Hello everyone. Today I am here to teach you about cell membrane. Today we will discuss about the basic structure and the components present in the cell membrane. After that, in my next lectures I will teach you about the models proposed for cell membrane and which model is worldwide accepted till now for the cell membrane. So let's start with the introduction, or let's start with the definition that how could you define plasma membrane. कि अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, जो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रही है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था पहले। सेल वॉल भी क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली आउटर मेम्ब्रेन उन सेल्स के लिए होगी जहाँ पे सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है, लाइक द एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर डेफिनेशन करनी है तो हम इसे आउटर मोस्ट लेयर बोलेंगे, सराउंडिंग द सेल that separates and protects the cell from the external environment and provides a connecting system between the cell and its environment is called plasma membrane. तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम ब्रीफ में डिफाइन करें तो सबसे पहले ऑलरेडी जैसे आपको बता दिया कि एनिमल सेल की ये क्या होगी? आउटर मोस्ट लेयर होगी। थिकनेस इसकी होगी नियर अबाउट 5 to 8 नैनोमीटर। सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या है? कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही ये क्या है? सेल में एंटर करने देगी या एग्जिट उनकी करने देगी। हर एक तरीके का जो सब्सटेंस है वो एंटर नहीं कर पाएगा सेल में, आउटर बाउंड्री की तरह काम करती है। उसके बाद अलाउज सम सब्सटेंसेस, हियर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है सम सब्सटेंसेस, मीनिंग हर तरीके के सब्सटेंस की मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करेगी। बट इन्होंने बोला है कि कुछ सब्सटेंस की जो मूवमेंट है उनको ज़्यादा इजीली अलाउ करेगी सेल के इनसाइड या आउटसाइड मूव करने के लिए, क्योंकि ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड मटेरियल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे यहाँ पे? जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि वो किस तरीके से कॉन्जुगेशन की तरह काम करते हैं। सेपरेट करती है सेल को कहाँ से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और किसी भी सेल के बीच में और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है सेल का। तो सेल के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर की। तो ये दूसरी किसी नियर बाय एडजेसेंट सेल की प्राइमरी सेल वॉल को शो किया गया है। ये क्या है? मिडल लैमेला। इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, जिसके बारे में हमने कल बात किया था कि प्राइमरी सेल वॉल है हमेशा मिडल लैमेला के क्या होगी? इनसाइड होगी। उसके बाद अगर कोई वॉल बननी है तो सेकेंडरी सेल वॉल इसके इनर साइड में होगी। तो इन द सेम वे ये प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। प्राइमरी सेल वॉल के बाद ये लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसी भी दो सेल के बीच में स्पेस है उसे क्या बोला है इन्होंने? इंटरसेलुलर एयर स्पेस बोला है। क्लोरोप्लास्ट हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, इनके बारे में हमने सारा 1 by 1 डिटेल पढ़ना है सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में। राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में होगा न्यूक्लियर एनवलप, जो भी कवरिंग है आउटसाइड में। न्यूक्लियोलस होगा एंड क्या होंगे? क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे। सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैक्यूल की बात करते हैं, प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें। उसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। एंड कुछ प्रोक्सिसोम्स भी क्या है इसमें प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोनेंट्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजरली 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। या कार्बोहाइड्रेट्स को भी हम और क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनको मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं ये आपको बाद में डिफाइन किया जाएगा।
यहाँ पे हमने एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिया है। स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया है कुछ तरीके के। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक होगा ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बारे में डिफरेंस आपको बताएंगे क्या है। सबसे पहले फोस्फोलिपिड की बात करते हैं। लिपिड्स के भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। किसी भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के बहुत सारे टाइप होंगे, उसमें फोस्फोलिपिड भी प्रेजेंट है। आपने पहले भी 12th तक पढ़ा होगा कि हमारी कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। फोस्फोलिपिड एक लिपिड मॉलिक्यूल्स है जिनमें एक हेड होगा, एक क्या होगी, टेल होगी, और उनकी दो लेयर्स प्रेजेंट होगी, तभी हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन्स, अलग अलग टाइप के प्रोटीन मिलेंगे आपको। कुछ रिसेप्टर प्रोटीन होंगे। रिसेप्टर का मीनिंग क्या है, जो स्पेसिफिकली रिसेप्टर साइट्स होते हैं इनके ऊपर, किसी भी चीज की रिकॉग्निशन के लिए, किसी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडीज की जो भी रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, वो सारी की सारी किनके थ्रू हो रही हैं, उन प्रोटीन्स के थ्रू हो रही हैं। कुछ हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, किनके साथ, प्रोटीन्स के साथ या लिपिड्स के साथ, वो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हैं। कुछ प्रोटीन हमारे पास कैसे होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे, जो कि मटेरियल को इनसाइड या आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी पार्ट है लिपिड का, जो आपको दोनों लेयर में क्या है, दिखाई देगा। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हमारे पास सबसे पहले ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ एसोसिएटेड है उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। हमारे पास प्रोटीन के बहुत सारे टाइप हैं। कुछ प्रोटीन आपको लेयर के इनसाइड दिखाई देंगे मेम्ब्रेन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलेंगे। और जो आपको आउटर साइड में दिखाई देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। अब जो फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड का मैंने आपको बताया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इसमें पोलर हेड होगा और एक क्या होगी, टेल होगी। इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दोनों के दोनों लेयर में। ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक लिपिड का पार्ट है। हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। चैनल प्रोटीन भी हो सकते हैं, जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोल देते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप है। लिपिड की ये क्या है हमारे पास, बायोलेयर है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया सेल के आउटसाइड, और ये क्या हो गया, सेल के इनसाइड, साइटोसोल। हिस्ट्री की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया किसने था, तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो नगेली एंड क्रैमर थे जिन्होंने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था 1855 में। उसके बाद 1895 में ओवरटोन ने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है मेजरली। धीरे धीरे और इन्वेस्टिगेशन हुई, इसके बारे में और पता चला, तो नियर अबाउट 1900 टू 1920 में हमें पता चला कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी लिपिड्स हैं वो श्योरली कैसे होंगे, फोस्फोलिपिड होंगे। हम पढ़ेंगे फोस्फोलिपिड का मीनिंग क्या है। फिर 1925 में गोटर एंड ग्रैंडल ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड है वो बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंगल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। हम धीरे धीरे इनके मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनके मॉडल्स आए, उन मॉडल्स में कैसे क्या है डिफाइन किया गया इन सभी मेम्ब्रेन्स को। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फोस्फोलिपिड बैक टू बैक। हमारे पास फोस्फोलिपिड की क्या होंगी, 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, या फोस्फोलिपिड हमारे पास 2 लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। फोस्फोलिपिड आर लिपिड विद अ फॉस्फेट अटैच्ड टू देम। फोस्फोलिपिड एक तरीके के लिपिड्स हैं जो कि किसके साथ अटैच है, फॉस्फेट के साथ अटैच है, तभी हम इनको क्या बोल देते हैं, फोस्फोलिपिड्स। लिपिड्स का मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास जो भी फैटी मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको पहले भी बताया फोस्फोलिपिड में एक फोस्फेट होगा और एक क्या होगी, फैसिटेड एसिड की 2 क्या होंगी, चेन्स होंगी हमारे पास। फोस्फेट जो हेड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, और जो फैटी एसिड की टेल है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है, वाटर हेटिंग, और हाइड्रोफिलिक का मीनिंग क्या होता है, वाटर लविंग। अब जो अरेंजमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में,
फोस्फोलिपिड्स की, वो भी इस तरीके से होती है कि इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड है वो आउटर साइड में होगा और हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो क्या होगी, इनसाइड होगी, क्योंकि तभी ये क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल को एंटर करने देगा और तभी जो वाटर मॉलिक्यूल है वहां से क्या है, पास आउट हो सकते हैं। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट आउटर साइड में होगा तो कभी भी वाटर का या पोलर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास इन्होंने बताया कि जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए या फिर कोलेस्ट्रॉल है, ये कैसे होते हैं, एम्पीपैथिक होते हैं। एम्पीपैथिक का मीनिंग क्या है, इनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक बोलते हैं। और ये कंपलसरी हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। नेचर की तरफ से जो भी बना था या जो भी इवोल्यूशन हुआ तो वो एक स्पेसिफिकल मैनर में हुआ और हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हुआ। अगर इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं होगा तो देन सेल क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर इनमें से एक भी पार्ट क्या है, एब्सेंट है। बिकॉज अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो इसका मीनिंग ओनली वो वाटर स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही क्या है, एंटर करने देगी। हाइड्रोफोबिक है देन हमें पता है कि सेल को सर्वाइव करने के लिए या किसी भी ह्यूमन बॉडी को, किसी भी सेल को, प्लांट सेल को सर्वाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट या पोलर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट क्या है, इतनी है। तो यहाँ पे फोस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 2 लेयर्स में अरेंज है फोस्फोलिपिड। सभी के सभी जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो क्या है, आउटर साइड में है, और हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो क्या है, इनर साइड में प्रेजेंट है। और इनकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर में यहाँ पे फिर से वही शो किया गया, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स एंड पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स। तो हमने ये छोटा सा पार्ट लिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सारी की सारी अरेंजमेंट पूरी सेल के अराउंड क्या है, प्रेजेंट होती है। हमने लिपिड्स की बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट हैं मेजरली। तो हमारे पास 3 तरीके के लिपिड प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फोस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड का अमाउंट नियर अबाउट 75% है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल 20% के नियर अबाउट प्रेजेंट है एंड ग्लाइकोलिपिड्स 5% प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिपिड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि लिपिड के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। मोस्टली जो लिपिड्स होते हैं एम्पीपैथिक होते हैं, आपको पहले भी बता दिया, इनमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट्स होंगे। परमेबिलिटी बैरियर की तरह काम करते हैं, मीनिंग हर तरीके के स्पेसिफिकली मूवमेंट हो सकती है सब्सटेंस की, हर तरीके के सब्सटेंस को क्या है, मूव आउट नहीं करने देंगे। एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये आपको जब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और उसी के बेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल बताया गया है कि इस तरीके का इसका मॉडल था। उसमें बताएंगे कि क्यों ये इसेंशियल है फ्लूइडिटी होना किसी भी मेम्ब्रेन में और क्यों उसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला गया था। फोस्फोलिपिड में फिर से वही, हेड पार्ट होगा पोलर फॉस्फेट ग्रुप का, टेल होगी नॉन पोलर पार्ट, लॉन्ग चेन क्या होंगे इसमें, फैटी एसिड होंगे। अब जो हमारे पास फैटी एसिड की चेन है या जो हमारे पास फोस्फोलिपिड्स हैं उनके किन किन कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, फोस्फोटिड डाइल कोलिन हो सकता है, इथैलेनोमाइन हो सकता है, सीरीन हो सकता है, इनआइसोटोल हो सकता है, प्लाज्मोजेंस हो सकते हैं या स्टिंगोमाइलिन्स हो सकते हैं। आपको अगर इनके नाम नहीं भी याद रहते हैं तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ये आपको जस्ट एज अ एग्जांपल बताया गया है कि इस तरीके के फोस्फोलिपिड्स क्या हैं, किसी भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल है वो लिपिड्स फोस्फोलिपिड के कंपैरेटिवली क्या है, वीकली एम्पीपैथिक है, लेकिन आपको ये दोनों की दोनों लेयर्स में क्या है, दिखाई देंगे। ग्लाइकोलिपिड्स आपको ओनली आउटर लेयर में दिखाई देंगे, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होगा वहां पे आपको ग्लाइकोलिपिड्स दिखाई देंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड का पार्ट है जो कॉन्जुगेटेड है। प्रोटीन की बात करें तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि प्रोटीन हमारे पास दोनों तरीके के हो सकते हैं, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकते हैं जो कि मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है। अगर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन आपको मोस्टली लिपिड की जो बाइलेयर है उसके बीच में एक्सटेंडेड मिलेंगे, मीनिंग उनके बीच में इम्बेडेड मिलेंगे,
और जो मोस्टली इंटीग्रल प्रोटीन है वो कैसे है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या होता है, जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो और कुछ स्पेसिफिकली मटेरियल को अपने थ्रू क्या है पास आउट होने देते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन कभी भी एम्बेडेड नहीं होंगे मेम्ब्रेन में, वो मोस्टली आपको आउटर लेयर के या इनर लेयर के आउटसाइड में आपको लूजली अरेंज मिलेंगे, किनके साथ, लिपिड्स के साथ। और जो बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होंगे जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड होंगे, तो इसीलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे फाइबर्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सारा का सारा। कार्बोहाइड्रेट, ये पार्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, प्रोटीन के साथ, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल दिया। और ये जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड है, इसको हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोलिपिड्स। साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ये हमारे पास कौन से प्रोटीन है, इंटीग्रल, क्योंकि ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में से पास आउट हो रहे हैं और लिपिड्स के बीच में क्या है, एम्बेडेड है। ये प्रोटीन जो आउटर साइड में है, मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड नहीं है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे हैं। और ये एक टाइप है लिपिड्स का जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। आपको लेयर्स में इन बिटवीन कहीं कहीं मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल का भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये कुछ राफ्ट की फॉर्मेशन करते हैं जिनके बारे में हमें अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो कोई भी एक स्पेसिफिकली कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, कंपोनेंट है, कुछ भी है, तो उसका एक स्पेसिफिक क्या है, काम होगा। उसके बाद मेम्ब्रेन जो प्रोटीन, उनका फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, आयन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, कैरियर की तरीके से, मीनिंग किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवाना है सेल के आउटसाइड या इनसाइड। रिसेप्टर के तरीके से काम करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। रिसेप्टर का मीनिंग क्या है, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर एक, अगर हम बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वो भी सारे किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो कोई भी एक एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है वो स्पेसिफिकली अगर वो सेम होंगे तभी होगी। आपने शायद लोक इनकी हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि सेम टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा तभी वो क्या है, कंबाइन कर पाएंगे। तो ये सारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या ये इस तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होंगे तो किसी भी तरीके की सेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग टाइप के होंगे, उनकी अरेंजमेंट अलग टाइप की होंगी और उसी के बेस पर सेल को क्या है, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कुछ एंजाइम्स हैं, एंजाइम भी हमें पता है कि क्या है, प्रोटीन्स हैं, तो वो भी हमें पता है एंजाइम्स का क्या काम है। तो वो प्रोटीन एंजाइम्स की रिएक्शन के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी किसी भी सेल की जाती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू की जाती है। तो अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे जो भी वर्कर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, या जो भी काम सेल के ऊपर अगर किसी भी तरीके से किया जा रहा है तो कभी भी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकेगा। अब मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। कार्बोहाइड्रेट आपको बताया मैंने कि अगर लिपिड्स के साथ बाउंड है तो उन्हें क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। अगर प्रोटीन के साथ बाउंड है तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। ये कौन कौन से टाइप के होंगे हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है लास्ट में हमारे पास, यहाँ पे देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये किसमें रोल प्ले करते हैं, सेलुलर रिकॉग्निशन में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि कुछ रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं। रिसेप्टर का मीनिंग क्या हो गया कि मान लो हमारे पास कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कोई भी रिएक्शन होनी है तो वो मोस्टली जो भी पार्ट है उनका वो किससे बना होगा, ग्लाइकोलिपिड से बना होगा। कुछ प्रोटीन हमारे पास ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे किसमें, फोस्फोलिपिड की बायोलेयर में, और उनमें से जो सब्सटेंस की मूवमेंट है उसको वो अलाउ करना है नहीं करना है वो टोटली प्रोटीन्स के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। कुछ प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि आपको आउटर सरफेस के ऊपर क्या है, स्टफ मिलेंगे। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हुए, लिपिड्स हुए, फोस्फोलिपिड,
लिपिड्स में हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स भी आ गए, फॉस्फोलिपिड्स भी आ गए और कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन हमारे पास मेजरली दो टाइप के थे, पेरिफेरल एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल जो आउटर साइड में है, इंट्रिंसिक जो कि लिपिड की जो बाई लेयर है उसमें इम्बेडेड है। और थर्ड वन जो भी थे वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि या तो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होंगे या लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो ये सारी बात थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने अभी अभी डिफाइन किया है कि किस मॉडल के थ्रू डिफाइन हुआ, कौन कौन से मॉडल आए और उनके रिजेक्ट होने का या एक्सेप्ट होने का क्या क्या रीजन था। थैंक यू।